अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश बात होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को भी बहुत 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 रमज़ान मुबारक हो। और यहाँ पर जो है ना, मैं आज लेंस सेलेक्ट करने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे जो है ना लेंस वो थोड़े से सूख गए थे और ख़राब हो गए थे, टूट गए थे कुछ, और काफ़ी सारे लेंस थे वैसे। लेकिन अभी ज़ाहिर है शादी का टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का, तो इसलिए वो ख़राब हो गए थे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना अभी मैं नए लेंस बनवाने के लिए आई थी, ईद के लिए भी, रमज़ान के लिए भी, और बाकी जो है ना मैं वैसे भी लगाती हूँ, मुझे पसंद है ये ना, तो इसलिए। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था यार मैं कौन सा वाला शेड पसंद करूं। वैसे तो मैं तैसी के साथ आई थी, क्योंकि शाहजेब को थोड़े से काम थे, उन्होंने कहा था तैसी के साथ चले जाना, और ये वाले काम ना मुझे समझ नहीं आते, ये लेंस वगैरह वो तो मुझे मना ही कर रहे थे कि मत बनवाओ। मैंने कहा नहीं यार ये मुझे बड़े पसंद है, कहने लगे नहीं ग्लासेस में सही लगती हो। तो खैर फिर मैंने ना शाहजेब के साथ एक प्रैंक कर दिया। मैंने उनको कहा कि शाहजेब मेरा एक ही लेंस तकरीबन जो है ना 30,000 तक का बना है, वो भी 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने की इसकी जो है ना आप समझ लो टाइम है। तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा इस बात पे नाराज़ हुई कि इतने महंगे लेंस बनवाया, और वो भी 2 महीने के लिए। चलो एक बंदा मानता है कि थोड़ा 1-2 साल तक चले, इतने महंगे लेंस बनवाए वो भी 2 महीने में ख़राब हो जाएंगे। तो खैर फिर तैसे यहाँ पर हलीम वलीम लिया, और हलीम वलीम खाने के बाद फिर मैं शादी के साथ चले गई थी सैरी करने के लिए बाहर। और ठीक है, सुबह को उठकर आना। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, एक बात है। भाई ऑर्डर क्या, बिरयानी खाओगी क्या? बारबेक्यू। घर पे जाके क्यों भाई? सुबह आ जाना। ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, मैं ऐसी हो चलूँगी। रही है, घर पे जाके हमारा फड्डा होगा इसलिए। मैं नहीं फड्डा कर रही आपसे, आप मुझसे लड़ रहे हैं, आपका मूड खराब है। हरकत ऐसी कर रही हो कि हमारा ऑटोमेटिकली फड्डा हो जाएगा। यार इंसान को ना अपने लिए थोड़ा सा जीना चाहिए। करते रहो अपने ऊपर। आप देखोगे ना, आप खुश हो जाओगे मैंने जो चीज़ बनवाई है। मैंने जो चीज़ बनवाई ना, आप देखकर खुश हो जाओगे। इतना तो खैर कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। शाहजेब भाई रमज़ान चल रहे, मैं नहीं जा रही अभी घर। मैं आपको घर छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने पूछा नहीं है, बताया। क्यों भाई? क्यों भाई? हाँ क्यों भाई? बात सुनो, क्यों? बात करो मुझसे 2 मिनट इधर। का तावीज़ है। शादी देखो मैं आपको मना रही हूँ ऑन कैमरा, मेरी बात सुनो। कैमरा बंद करो पहले। पहले ना मुझे वजह बताओ, आपका मुंह क्यों बना हुआ है? छोड़ दो, आपको पता है। वजह नहीं, वजूहात है। वजूहात, एक ही वजूहात है आपके पास, और वो ये है कि मैंने कुछ अपने ऊपर खर्च कर दिया है, तो आपका मुंह बना हुआ है। आपको बताया नहीं था, 15,000 में देकर आ गई, 15,000 आप दे देना बस। ठीक है ठीक है। मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा ना, मैं आपको खर्च करने दूंगा लेंस वेंस पर, सीधी सी बात है। आर यू सीरियस? जी हाँ। शायद 1-1 लाख के मिलते हैं लेंस। 1 लाख के मिले हैं, 5 लाख के मिले हैं, 10 लाख के मिले हैं, करोड़ों के मिले हैं। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं आप पर फजूल खर्ची नहीं करना। अब आपकी शादी हो गई है, ये सब फजूल की चीज़ है यार जो बजट- चीज़ है ना आप देखोगे ना बहुत अच्छी है। पहले उसमें क्या हीरे जवाहरात लगे, हाँ। आंखों से हीरे टपकने लगेंगे। अच्छा मैं अगली टाइम जो बनाऊंगी ना 2 महीने बाद जब एक्सपायर हो जाएंगे, उसके बाद 1 साल की गारंटी का 25,000 बनाऊंगी। रुपये 2 महीने बाद ख़त्म। 25 नहीं 30,000, 15,000 के 2 बने। अभी मेरा आते के साथ ही आपने बीपी हाई कर दिया है। अभी मैं आपको घर छोड़ूंगा, मैं जाके सो जाऊंगा। मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है। घर पे जाओ, आओगी लड़ाई होगी। आप जानो, आपके लेंस जाने। आप देखोगे ना लोग पूछेंगे कहाँ से बनवाए लेंस, ऐसी चीज़ बनवाई है मैंने।
3 शेड के लेंस बनवाए हैं, 3 शेड के लेंस बनवाए हैं। और चुभेंगे नहीं, पता है 2 महीने की गारंटी के साथ हैं। अगर 2 महीने में ख़राब हो जाए ना, वो दुकान वाला बोल रहा था मैं खुद पहन कर देख लूँगा बाजी। ये देखो की स्लिप है, आप ही स्लिप लेके जाइएगा, रिमेनिंग के जो पैसे हैं ना वो दे देना बस। लो ना वीडियो क्यों बना रही हो? यार मेरी मर्जी, मेरा लेंस क्यों बनाएंगे शाजिब में? ये फजूल खर्ची होती है, ये सारी फजूल खर्ची है। शाजिब मुझे पसंद आया था। पसंद आया था तो क्या मतलब, ना कुछ पूछना ना कुछ, बस कर लिया मुंह उठा के। अच्छा ये लो ना। इसके लिए आप कितनी सी बोतल है। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड के साथ कर लिया था प्रैंक और मैंने उनको बोला कि एक लेंस मेरा 30,000 का बना है और जो है ना मैंने 2 लेंस बनवाए हैं जो कि 2 महीने बाद ख़राब हो जाएंगे। और ना यहाँ पर उसके बाद तो जो हुआ वो आप लोगों के सामने ही है। मैंने शादी को बाइक पे बड़ा उनका दिमाग खाया। वो कहने लगे भाई मैं तो बाइक घुमा रहा हूँ, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर मैं सैरी करने तो आ गई थी, लेकिन जो है ना फिर इस तरह से फिर मैं उनको बना रही थी। खैर वो मान गए थे और उनको फिर पता चल गया था कि मैं उनके साथ छोटा सा प्रैंक कर रही हूँ। फिर यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट डे का जो है ये व्लॉग है। और फिर हम लोग काफ़ी लेट उठे थे क्योंकि खाना वाना तो मुझे बनाना नहीं था, तो मैं चलो आज खाना नहीं बनाना, थोड़ा सा अपनी नींद पूरी करते। माशाल्लाह से इब्राहिम भी जो है ना सो रहा था, तो फिर मैं भी सो रही थी। तो फिर यहाँ पर फिर मैं उठी थी ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के लिए। फिर उसके बाद इब्राहिम को नहलाया धुलाया, उसको तैयार वैयार करके उसको दादी के पास छोड़ा। और यहाँ पर जो है ना फिर असर का थोड़ा सा टाइम होने वाला था, तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं अपनी तैयारियों में लग गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट इफ्तारी के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि समझ नहीं आ रहा होता कि बंदा कहाँ से शुरू करे और क्या करे, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मैं बस खड़ी हुई तकरीबन थोड़ी देर यही सोचती रही हूँ कि मैं आज बनाऊँ क्या और सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से लूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले आलू और प्याज उठाया। मैंने बोला सबसे पहले तो इसकी कटिंग करो, बाद में सोचते हैं कि इनका क्या बनाना है, आलू के पकौड़े अलग से बनाने हैं या मिक्स पकौड़े बनाने हैं, क्या करना है, जो भी करना है इनको कटिंग तो करके रखो ना पहले। तो यहाँ पर जो ना मैंने 2 आलू लिए और ये 2 आलू भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे क्योंकि एक आलू तो बच गया था। फिर मैंने दूसरे आलू को ना हल्का हल्का चॉप कर लिया था कि चलो इसके दूसरे आलू पकौड़े बना लेंगे जो क्रिस्पी टाइप के बनते हैं ना वैसे। एक आलू के पकौड़े और दूसरे जो ना प्याज और आलू के पकौड़े जो मिक्स बनते हैं वो बना रही थी मैं आज। और जो है ना फिर ये हुआ कि मुझे याद आया कि यार मैं रात को छोले भिगोना ही भूल गई, तो इसकी वजह से जो है ना फिर मैंने बोला अब तो वो टाइम गया, अब मैं आज रात को है ना तो छोले भिगो के रख दूँगी, तो फिर वो नेक्स्ट इफ्तारी में काम आ जाएंगे। खैर तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं अपने हाथों हाथ काम भी निपटा रही थी जल्दी जल्दी। और बस ये था कि ये टाइम ना इतने जल्दी गुजरता है इफ्तार वाला कि पता ही नहीं चलता यार कि अभी तो जो है ना असर हुई थी और फिर देखते देखते ना ऐसे ही जो है टाइम भाग रहा होता है। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सामान लेकर आए थे और वो मुझसे यही कहने लगे कि हमारे बाहर जाके देखो तबाही मची हुई है। मैंने कहा है अल्लाह खैर करे क्या हो गया। तो मुझसे कहने लगे कि हम पर हर चीज़ पे ना इतने हाई रेट किए हुए हैं, मतलब जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आता है तो हर चीज़ के प्राइस इतने कोई डबल यानी कि डबल भी नहीं ट्रिपल कर देते हैं कि बस क्या ही बोलो, बंदा क्या खाएगा और क्या करेगा। तो फिर मैं उनसे ये कहने लगी कि हाँ ये तो है, मतलब इस तरह से होता है और ये पता नहीं क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। मतलब और सारी जगहों पे इस तरह से होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं खैर पता। अगर आप लोग किसी पाकिस्तान से बाहर से अगर कहीं से देख रहे हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की भी ऐसी होता है कि रमज़ान शुरू होते ही हर चीज़ की प्राइस इतने ज़्यादा डबल और ट्रिपल कर दिए जाते हैं। खैर मैं तो बस अल्लाह का यही शुक्र कर रही थी कि कितनी भी महंगाई हो जाए और कुछ भी हो जाए, रमज़ान हर साल ही आता है माशाल्लाह से, लेकिन सब लोगों के दस्तरखान सजते हैं। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान सजाए रखे और भाई सबके जो है ना रिस्क में बरकत अता करे, सबकी कमाइयों में बरकत अता करे भाई। और जितनी भी चीज़ें महंगी हो जाएं लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि फिर भी हमारी ज़रूरत और हमारी ज़रूरियात, हमारी नीड्स एंड वांट्स जो है ना वो पूरी होती हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से। इतने महंगाई के दौर में भी इतनी सारी हाई रेट होने के बावजूद भी माशाल्लाह माशाल्लाह सबके दस्तरखान सजते माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ने जो है ना बस ऐसी बरकत डाली हुई होती है रमज़ान के अंदर। यहाँ पर मैं सोच रही थी यार कि मेरे तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे काम
काम ही नहीं हो रहा। मतलब मैं कर तो रही थी यहाँ पे पकौड़े वकौड़ों की तैयारी कर रही थी, फ्रूट चाट की तैयारी कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इफ्तारी के अंदर कुछ भी नहीं है आज और पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी आप लोग खुद भी आगे देखिएगा, दस्तरखान माशाल्लाह से इतना फुल हो चुका था, इतना फुल हो चुका था माशाल्लाह 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 से, कि ये रमज़ान की जो बरकतें होती है ना, इसके अंदर इंसान अगर बाँट बाँट के भी खिलाए ना तो वो आपको कम नहीं पड़ेगा। आप मतलब रिस्क का वादा तो वैसे भी अल्लाह ताला ने किया, रमज़ान के अंदर तो ना रिस्क के दरवाजे ऐसे खोल देता है अल्लाह पाक कि भाई इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके लिए इतनी आसानियाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर ना मैंने हर थोड़ा सा जो है ना ये अपना बेसन घोला था, और ये भी मुझे कम लग रहा था क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ पकोड़े ना। पिछले साल मेरे यहाँ पर शादी के बाद फ़र्स्ट रोज़े थे, तो मतलब मेरी सास बनाया करती थी पकोड़े वगैरह ना, तो इस साल मैं सोच रही हूँ मैं चलो मैं खुद बनाऊँ और जो है फिर मिल बांट के हम लोग इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बना रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इस साल जो है ना मेरे दूसरे रमज़ान है यहाँ पर, और इब्राहिम के फ़र्स्ट रोज़े हैं। तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी कि मतलब मैं ये सोच रही थी कि पिछले साल यहाँ पर इब्राहिम नहीं था और हमारे साथ, अब इस साल जो है ना इब्राहिम भी है, और अगले साल माशाल्लाह से वो खाने पीने वाले भी हो जाएंगे माशाल्लाह से। तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही थी, मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक ने इन चीज़ों से नवाजा है। तो इब्राहिम सो गया था और यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लिए थे, और यहाँ पर ना शाहज़े भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि आप थोड़ा सा मेरे हेल्प कराएं, तो एक से दो होते हैं ना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, जैसे कोई भी चीज़ चाहिए होती, बार बार उठना होता है या कुछ भी, तो शाहज़े मेरे थोड़ा सा हेल्प करा रहे थे यहाँ पर। और अल्लाह का शुक्र है कि शाहज़े मेरा बहुत ज़्यादा ना कोऑपरेट कर लेते हैं इस तरह से। मैं कोई भी काम कर रही होती ना, मैं बोलती मेरे साथ बैठ जाओ बस, मुझे अकेले में ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का और मेरा कुछ इस तरह का ही सीन है कि भाई हमारा एक दूसरे से हम प्रैंक भी कर रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन हम एक दूसरे से नाराज़ भी बहुत हो रहे होते हैं और मना भी बहुत रहे होते हैं। हमारा मजाक कुछ इस तरह से ही चल रहा होता है जैसे अभी आप लोग को ऑन कैमरा मैंने दिखाया। तो फ्रूट चाट के लिए मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे, उसके अंदर जो है ना मैंने कुछ केले ऐड करे सबसे पहले, और जो है अमरूद ऐड करे। अमरूद की बीज निकाल के ऐड करती हूँ ताकि जो है ना बीज जो है ना किसी किसी के दांतों में फंस जाते हैं, तो बेचारा इफ्तारी के बाद इन्हीं कामों में लगा रहता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर कुछ सेब ऐड करे मैंने, मतलब 2 सेब लिए थे, 4 अमरूद लिए थे, और केले 1 दर्जन ऐड कर दिए थे इसके अंदर। अच्छा जी, और ये जो है ना किन्नू का रस जो है ना मैंने, और कुछ पल्प और खजूरें भी काट कर ऐड करी थी, और किन्नू का रस भी ऐड किया था। किन्नू के कुछ पल्प थे जो कि मैंने इसमें से जो है ना निचोड़ के अच्छे से डाल दिए थे इसमें, फ्रूट चाट के अंदर ही ना मिक्स कर दिया था अच्छे से। इसके बाद जो है ना मैंने कुछ मिर्च मसाले डाले थे, और यहाँ पर मतलब ज़ाहिर है शाहज़ब की अम्मी इतनी ज़्यादा कोई स्पाइसी खाती नहीं है और शाहज़ब को भी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद मिर्चें, तो मैं अपने हाथ पे बहुत ज़्यादा काबू कर कर चलती हूँ, मतलब ज़्यादा कोई मिर्चें ना हो जाए कि यार फिर मेरे अलावा कोई भी ना खा रहा हो तो फिर फ़ायदा। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी थी, वो है थोड़ी सी जो है ना चाट मसाला ऐड किया था, लाल मिर्च ऐड करी थी थोड़ी सी ना, और जो है नमक, चीनी, काली मिर्च, और अपना क्या बोलेंगे, अगर आपके पास टैंग है तो वो ऐड कर लो, कुछ लोग नहीं यूज़ करते तो फिर आप जो है ना किन्नू का रस ऐड कर सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, ये जूसी फ्रूट चाट बन जाती है मज़ेदार किस्म की ना। और यहाँ पर शाहज़ब बैठे हुए कह रहे थे दिल करा मैं खा लूँ। शाहज़ब रोज़ा है। यहाँ पर ना जो जो काम मेरा हो रहा था मैं डाइनिंग टेबल पे उसको साइड में कर रही थी। अब पूरा खानी है तो मजे भी खाने बनाती हूँ, मगर अब आदत डाल दी आपने अपनी। सही बताओ, आपने सिखा दिया मुझे ये सारे खाने, आपकी बनाती हूँ मैं, अगर आपको पता हो थोड़ा सा ये नहीं बना मुझे पोंगे क्या पोंगे। अरे यार तेरी बस अब तुमसे ना एक्स्ट्रा बात नहीं करो, मुझे काम कर दो। अच्छा फिर उठ के भी चले आऊँ फिर वो आलू पकौड़े, समोसे, लहसुन, प्याज, अदरक, ये मेरा मियाँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े, जो कि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मुझे खुद नहीं पता था कि यार ये किस तरह से बनेंगे और इनका टेस्ट किस तरह का होगा, क्योंकि सारे मसाले तो मैंने ऐड कर दिए थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब बेसन को किस तरह से चखा जाए कि इसमें पता चले कि यार इसमें नमक कम है या ज़्यादा है, क्या है क्या नहीं है।
तो खैर, लेकिन जब इसको खाया तो ये बहुत अच्छे बने हुए थे सच में। और वहाँ पर जो है मेरी सास भी बना रही थी आलू के पकौड़े। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था कि वो भी आलू के पकौड़े बना रही हैं और मैं भी आलू के पकौड़े बना रही हूँ। तो दोनों के आलू के पकौड़े इतने ज़्यादा कुछ हो गए थे। तो वैसे तो मैं उनसे पूछ कर आई थी, लेकिन उन्होंने जो है ना उस वक्त उनका कोई आइडिया था नहीं इस चीज़ का। तो खैर फिर, वरना अगर मुझे पता होता तो फिर मैं दही बड़े बना लेती। तो खैर जो है ना, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ समोसे और रोल बनाकर जो रखे हुए थे ना, मैंने कुछ रोल फ्राई कर लिए थे और कुछ पकोड़े बना लिए थे। आलू प्याज के पकोड़े फिर मैंने कैंसिल ही कर लिए थे, क्योंकि फिर जो है ना मतलब इब्राहिम की दादों ने इतनी ज़्यादा कोई बना लिए थे उन्होंने पकोड़े, तो इसलिए। और इफ्तारी माशाल्लाह 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 इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना कि मतलब ये है कि वही बात है ना, मैं अभी आप लोगों से कह रही थी कि समझ नहीं आता इंसान को कि यार हम क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जब इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठा होना तो माशाल्लाह से इतना ज़्यादा हो जाता है। तो इसे ही तो कहते हैं रमज़ान की बरकतें। तो माशाल्लाह से आज हमारे ड्राइंग रूम में दस्तरखान सजा है, और यहाँ पर सब लोग आ गए थे अपना इफ्तारी करने के लिए, मेरे सास सिस्टर देवर भी। और ना माशाल्लाह सब लोग बैठ कर इफ्तारी करी। इतना ज़्यादा कोई अच्छा लग रहा था कि बस क्या ही बताऊँ। कार मुबारक। एकदम हो जाती है भाई। रोजे खोल ले, मेरे बेटा रोजे खोल ले। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आज के दस्तरखान पे हमारे साथ इब्राहिम भी हैं भाई। इनके फ़र्स्ट रोज़ा, इनकी फ़र्स्ट इफ्तारी है। और जो है ये अपने दादू के साथ खूब बातें कर रहा था, खूब माशाल्लाह से बहुत खुश होता है अपने दादू दादी के पास। अम्मी से भी बहुत बातें करता है। और शाहज़ब को तो बच्चों से बात करना कुछ इतनी ख़ास आती नहीं है, मतलब जैसे होता है ना बंदा बात कर रहा होता है मेरा बिच्चू ये वो, ऐसे कोई मतलब उनको नहीं आता। वो ऐसे देखते रहते उसको खामोशी से बैठ के। और ये अपनी दादी के पास बैठे हुए हैं इब्राहिम, और इनकी दादी इनकी वीडियो बना रही हैं। और यहाँ पर हमारे साथ दस्तरखान में आज जो है क्या क्या था, चलें वो भी दिखाती हूँ साथ साथ में। और यहाँ पर इब्राहिम के दादा भी आ चुके हैं भाई, और इब्राहिम के साथ खेल रहे थे खूब। माशाल्लाह से ना ऐसे है कि बच्चों से ना बड़ा दिल लगा रहता है और रौनक भी लगी रहती है माशाल्लाह से, क्योंकि असल रौनक होती ही बच्चों से है। और बस ये है कि अल्लाह पाक सबकी रौनकों को जो है ना बरकरार रखे। यहाँ पर जो है ना हमारे आज दस्तरखान पे माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें हो गई थी देखते देखते कि दस्तरखान माशाल्लाह से हमारा भर चुका है। और तो इब्राहिम की दादी ने भी जो है ना पकोड़े वगैरह बना लिए थे, पापड़ वगैरह बना लिए थे, साथ साथ में जो है ना कुछ फ्रूट्स काट कर ले आई थी, और चटनी लेकर आई थी इमली की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। और यहाँ पर उन्होंने ये कुछ बनाए थे घुले मिले छोले, इसको क्या बोलते हैं इसका मैं नाम भूल गई, आई थिंक घुले हुए छोले ही बोलते हैं, लेकिन बहुत मज़े के बने हुए थे। तो बस ये है, इसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी करी। इफ्तारी करने के बाद ऐसी नींद आ रही थी, ऐसी नींद आ रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ, मतलब तबीयत ऐसी डाउन होने लग गई। मैं अल्लाह मतलब क्या हो रहा है। फिर मतलब सर में भी दर्द हो रहा था। फिर उसके बाद जो है ना सारे सब बर्तन वर्तन समेटे, बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैंने एक मज़ेदार कड़क चाय बनाई। शाहज़ब तो सो गए थे, मतलब इफ्तारी की नमाज़ अदा करने के बाद फ़ौरन सो गए थे। मतलब वो कह रहे थे कि मुझे तरावी पढ़ने भी जाना है अंबर, तो मुझे उठा देना। लेकिन फिर मैंने उनके लिए भी चाय बना दी थी। मैंने बोला उठ जाए और चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे। लेकिन चाय पीने के बाद वाकई में उन्होंने फ्रेश फील किया। फिर उसके बाद जो है ना फिर मुझे जो काम पड़े हुए थे वो करे, और फिर ईशा की नमाज़ अदा करी। और इसके मतलब अभी माशाल्लाह माशाल्लाह से ना ठंडा चल रहा है माहौल, ठंडा मौसम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी ये है कि सर्दियाँ, आप कह सकते हो कि ये वाले जो रमज़ान है ना ये सर्दियों में ही आए हैं। मतलब अभी ऐसा है कि मेरा घर तो फ़िलहाल ऐसा हो रहा है कि मैं बगैर पंखे की ही यहाँ पर रहती हूँ अभी ना, मुझे पंखा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं नमाज़ अदा कर रही थी इस कमरे में, और मैं मतलब ये अपनी कमरे की तरफ थोड़ी सी नज़र दौड़ाई ना, तो मैं कहने लगी अल्लाह मतलब मेरा रूम जो है ना इब्राहिम का रूम अब ज़्यादा लगता है माशाल्लाह से। मतलब इसी की अलमारी, इसी चीज़ें, इसी कपड़े और झूला वूला सब कुछ इसी का ही होता है। मेरे रूम से ज़्यादा इब्राहिम का रूम लगता है ये। तो बस ये है। और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो जब तक के लिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। के अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।